एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना भी हस्बैंड पार्टी करने गए हैं। तो वैसे तो ये देखिए ड्रिंक नहीं करते हैं, सिर्फ बियर पीते हैं। मगर कल पता नहीं क्या हुआ, भी बियर पीने से इनको इतनी ज़्यादा चढ़ गई, पूरी रात वॉमिट करते रहे। 11:30 12 बजे, ये 11:30 के करीब ये आए थे। तो इस वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी पूरी रात, है ना। इस तरह से मेरी नींद खराब होगी क्योंकि ध्यान रखना पड़ रहा था, बार बार वॉमिट कर रहे थे। तो जिस वजह से क्या हम लोग उठे 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं उठी थी। मैं सच बताऊँ, कोई खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया। इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था ना, मेरी हालत भी आप लोग देख रहे हो, नींद आ रही है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को उठा रही थी भी उठ जाओ, क्योंकि इनको उठेंगे खाएंगे पिएंगे तभी ठीक होंगे। वैसे ही इतना ज़्यादा बुरी हालत कभी भी नहीं हुई, अगर मैं बोलूँ ना भी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई हो गई हो। मगर है ना, देखिए बियर पीने से कभी पता नहीं क्यों बोल रहे थे, पर फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा था किसी ने शरारत की होगी। इनको है ना बियर की जगह कहीं है ना ड्रिंक ना दे दी हो, उन्होंने दारू ना दी हो, क्योंकि वो नहीं इनको पचती, वो है ना फिर वॉमिट करते हैं। तो बोल रहे थे नहीं ऐसा तो कोई करने वाला नहीं है, पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर आज है ना ऑफिस नहीं गए। देखिए ऑफिस इन्होंने जाना था, मगर है ना मैंने फिर बोला भी उठा तो जा नहीं रहा, क्या फ़ायदा। 11 तो घर पे ही बज गए थे। यहाँ पे मैंने उनको बनाना शेक बना के दिया भी कुछ खाओ पियो, पूरी रात वॉमिट कर रहे थे। जिस वजह से क्या पेट में दर्द भी होता है, और थोड़ा खाएंगे अच्छा सा फिर ठीक रहेगा। और मैं लेट भी उठी थी और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने सोचा पहले काम करते हैं, चाय वगैरह भी मैं ना बना लूँगी। वो है ना एक दो ब्रेड खा लेंगे बच्चे और मैं भी खा लूँगी, हस्बैंड तो बनाना शेक ही लेंगे अपना। तो यहाँ पे मैं दूध है ना रख रही, थोड़ा सा गर्म करके ना मैं दही लगा दूँगी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा दही लगाएंगे। और आज घर घर पे ही हैं, तो बच्चे भी बोल रहे थे भी डाडा घर पे हो, कहीं चलना है। मगर हस्बैंड की जाने वाली हालत तो नहीं है। कांड करके बाबूजी हमें फिल्म दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे है ना रात को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मुझे लगा नहीं था भी इतनी इनकी हालत ख़राब होगी। तो बोल रहे थे नहीं मैंने सिर्फ है ना बियर ही पी है, और बियर इतनी नहीं चढ़ती है। मगर समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो वो इनके फ्रेंड तो बोल रहे थे इनका बीपी भी लो हो गया था, शायद उस वजह से इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, बीपी लो हो गया था। तो पता नहीं रीज़न नहीं पता चला, क्योंकि 11:30 बजे आए थे और लड़कों से मेरी ज़्यादा बात भी नहीं हुई, वो छोड़ के चले गए थे। तो मैंने ज़्यादा बात भी नहीं की। तो यहाँ पे बस उनको उठा दिया, वो अपना ना थोड़ी देर मैंने उनको बोला शावर वगैरह लो, थोड़ा ना ठीक लगेगा। फिर उसके बाद मैं फटाफट से है ना घर का काम करने लगी। मुझे ये था भी हस्बैंड ने कहीं जाना तो है नहीं, फटाफट से काम करती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं मैं बेड अपना अच्छे से सेट नहीं करती हूँ, जस्ट बेड शीट बिछा के ना साइड पे एक है ना, मैं ये आप लोग देख रहे हो ये बेड शीट ही है रेड कलर की, ये वुलन की है। तो इसको हम सिर के नीचे रहते हैं, यही सिर्फ रखती हूँ बेडशीट पे, कोई है ना कुशन या पिलो वगैरह नहीं रखते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना हमारे घर में अलाउ नहीं है भी हम सिर के नीचे है ना कुछ ले पिलो वगैरह। तो हम कुशन भी रखती हूँ, तो मैं जस्ट है ना डेकोरेशन के तौर पे रखती हूँ। और जिस दिन घर पे हस्बैंड होते हैं तो फिर मैं ये उठा देती हूँ, क्योंकि फिर बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे बोलते रहेंगे इसको उठा दो, क्यों सिर के नीचे रखा है, फिर वहम करते हैं। ये हमारा एक तरह का रिचुअल ही है भी, हम लोग है ना सिर के नीचे नहीं लेते, हमारे बुजुर्गों ने ही मना किया हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, मुझे तो खुद रीज़न नहीं पता, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई नुकसान होता है। तो इसलिए हम लोग अगर कोशिश करते हैं, हमारे जो भी है ना मतलब गोद के लोग हैं वो नहीं लेते। तकरीबन सच बताए तो ये सिर्फ हमारे घर में ही रह गया। हमारे सभी है ना जो शरीका परिवार होता है, जो वो सभी लोग है ना सराहना लेते हैं, हम लोग ही नहीं लेते। हमारे घर में ही ये फॉलो हो रहा है। मैंने ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम से मैं ये नोटिस कर रही हूँ, मैंने पापा को बोला भी था भी बाकी के तो जो ताए चाचे हैं, जो वो उनके बच्चे सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो फिर पापा बोल रहे थे अगर देखो तुम लोग कर सकते हो तो बेटा अगर हमें है ना इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा भी चलो अच्छे के लिए है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है भी है ना कोई नुकसान, और बहुत बड़े वाला नुकसान होता है। तो हम लोग नहीं लेते। हाँ अगर बैठे हो सिर के नीचे अचानक से आ जाए तो हम है ना माफ़ी मांग लेते हैं। वैसे अभी तो सभी को ये चीज़ पता है, हमारे आस पड़ोस में भी सभी को पता है। बेटी ले सकती है, हम तीनों नहीं लेते हैं। और उसके बाद जल्दी से मैंने घर का काम किया। और बेटा देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये जो बड़े वाले है ना कुशन सोफे के इस तरह से बिछा के ऊपर लेट जाता है। तो ये भी मैं इसे बोल रही हूँ कि जिप वगैरह ख़राब हो जाएगी। मैं अभी नई नई ले रही हूँ उनके कवर वगैरह, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारा कुछ काम ऐसा करने वाला, तो हो सकता है मेरे है ना सोफ़े भी चेंज हो। इस वजह से मैंने अभी कुछ भी है ना अपनी लिविंग रूम में चेंज नहीं किया। तो ये देखिए आंटी आए हैं हस्बैंड को डांटने के लिए। बेटा बुला के लेके आया, बोल रहा था मम्मा घर में है ना तो बड़े तो कोई भी नहीं है, दादू भी नहीं है जो डैडा को डांटे। तो बड़े मम्मा को मैं बुला के लेके आता हूँ। पता नहीं कब गया नीचे है ना, बोल रहा था मैं मम्मा को बुला के लेके आता हूँ, बड़े मम्मा को। आंटी को बुला के लेके, और आंटी डांट रहे हैं देखिए, और देख रहा है भी है ना आंटी डांट रहे हैं।
और है ना डैडा कुछ भी नहीं बोलते। हस्बैंड की आदत है वैसे, वो कोई भी इनको बोले ना जो इनकी गलती थी फिर ये बिल्कुल भी नहीं बोलते, बस सुनते हैं। और बुआ भी इनकी आ गई और आंटी कंटिन्यू उनको बोलने लगे, समझाने लगे हुए हैं। तो है ना बोल रहा था घर में कोई तो होना चाहिए है ना, अभी तो दादू भी नहीं है, दादी भी नहीं है, ना नाना नानी है। तो फिर ये आंटी को बुला के लेके आया। चलो मैं मेरे जो हंसी आई जब आंटी आए, बोल रहे विंडो से बोल के आया था भी है ना बड़े मामा घर पे आओ, डैडा ने ऐसा किया, अब आके है ना डैडा को समझाओ। तो आंटी समझाने के लिए आए हुए, मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये था। अभी वैसे ठीक हो गया काफ़ी हद तक हस्बैंड का ना, ठीक हो गया। तो मतलब 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के बाद जाके कहीं उनको है ना अच्छा लगा। अदरवाइज़ तो वो उनको है ना आँख भी नहीं खुल रही थी, नींद इतनी आ रही थी, थोड़ा ना होता है। तो मुझे भी लगा था भी शायद इनकी बीपी वगैरह की ही दिक्कत होगी, क्योंकि ये बोल रहे थे बियर भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पी है, नॉर्मल सी जितनी मैं हमेशा से पीता हूँ। क्योंकि जिम लगे हैं, देखिए अपने डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसा भी नहीं है भी ये हमेशा पीते हैं। हाँ कोई पार्टी वगैरह होती है, कोई ओकेज़न होता है तभी ये है ना बियर पीते हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने बर्तन क्लीन किया, खाना बनाया नहीं, पता नहीं इतने बर्तन कहाँ से हो गए। मैंने तो ना देखिए रात को ना हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह भी क्लीन नहीं किया था, ऐसे ही पड़ा रह गया। तो पता नहीं कहाँ ध्यान था, क्या हुआ था, मुझे तो खुद भी समझ नहीं है। चलो जो भी टाइम था निकल गया। तो है ना मतलब हाँ बेटा ज़रूर है ना, उससे थोड़ा सा हो रहा था। तो जब वो आंटी को बुला के लेके आंटी बोल रहे थे ये बहुत ज़्यादा सोचता है, तब उन्होंने बातें बताई ना, तो हस्बैंड को भी थोड़ा सा हुआ और बोल रहे थे नहीं आगे से मैं नहीं पीऊँगा। और मैंने भी बोला क्या फ़ायदा है, अगर है ना आपको पचती नहीं है, थोड़ा इतनी दिक्कत आती है तो रहने दिया कर। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ तो मैंने उनको मना ही कर दिया भी कोई पार्टी वगैरह नहीं करनी, हमारे साथ ही पार्टी करो, कोई पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है अगर बीपी एकदम से इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ना घी भी निकाल लूँगी। ये मैंने घी बनाया था, इससे पहले भी मैंने घी बनाया था, वो थोड़ा सा जल गया था। मुझे है ना वाइट कलर का घी ज़्यादा सही लगता है, जब काला सा हो जाता है ना थोड़ा जल जाता है वो है ना, वैसे तो ठीक रहता है मगर मुझे देखने में नहीं अच्छा लगता, मेरा घी तो वाइट ही होता है। तो ये भी घी मुझे किसी को देना है, इसलिए मैंने जल्दी से ना ताज़ा घी निकाला था, मुझे देना था किसी को। तो इसके लिए मैंने है ना ये घी है ना जल्दी बना लिया था, अदरवाइज़ तो मेरा क्वान्टिटी में काफ़ी होता है ना, 10 दिन 15 दिन की मलाई होती तब मैं निकालती हूँ। तो ये 1 हफ्ते की ही मलाई थी तो मैंने निकाल लिया था। मुझे ये था भी चलो है ना आधा किलो के करीब भी निकल जाए तब भी बहुत है। तो यहाँ पे जल्दी से अभी मैं ना काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करके अभी रेडी होना, क्योंकि बच्चों को मनाना भी तो ज़रूरी है ना। तो हस्बैंड है ना देखिए बैठे हुए थे, सुबह तो बेटा भी गुस्सा हो गया था, बाद में बोल रहे थे चलो फिल्म देखने आज ही चलते हैं। तो इन्होंने जाना तो था मगर बाद में सोचा था, मगर मौसम देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। मैं तो बोल रही थी रहने दो कहीं जाने के लिए, तबीयत तो ठीक नहीं, बोल रहे थे नहीं मुझे अभी ठीक फील हो रहा है अभी चलते हैं। उन्होंने फिर है ना 6 बजे की टिकट बुक कराई थी, हम लोग 5 बजे जाएंगे। तो फटाफट से मैंने घर का काम किया और देखिए जो मैंने है ना बेडशीट धोने के लिए डाली थी वो भी सूख गई। मुझे ये था बारिश आने से पहले पहले मैं उठा दूँ। और यहाँ पे मैं दोपहर का बना रही हूँ खाना, क्योंकि दोपहर ही होगी थी, सुबह तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। और ये लोग अपने पापा से हैं गुस्से बोल रहे हैं हम लोगों ने तो खाना खाना ही नहीं, आप खाओ हम लोग नहीं खाएंगे। मैं और हस्बैंड फिर अपने लिए रोटी बनाई और बच्चों के लिए देखिए मंगवाना पड़ा हमें छोले भटूरे। बोल रहे थे हम लोग तो यही खाएंगे। डैडा घर पे, और यहाँ पे ये भी अपने डैडा को बोलता हुआ, हस्बैंड तो चुप करके सुन रहे हैं, जब गलती हो तो सुनना ही पड़ता है। तो यहाँ पे है ना बेटा भी है ना खाने के लिए मैं से बोल रही हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग हो गए रेडी, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस जस्ट अभी हम लोग जाते हैं फिल्म देखने। तो किस तरह का रहेगा, क्योंकि आज हस्बैंड की शिपली हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर अभी काफ़ी हद तक उनको ठीक लग रहा था। बोल रहे थे कल छुट्टी नहीं करूँगा, आज कर लिया मैंने, तो आज ही चलते, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। बाइक वगैरह लगा रहे हैं वो। तो चलिए रेडी हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं अभी फिल्म देखने के लिए। तो हस्बैंड ने ना 6 बजे का ही शो है ना बुक किया हुआ था, तो पौने 5 बजे के करीब हम लोग घर से निकले। और रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो देखिए टाइम भी लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ आने के लिए, हमारे घर से यहाँ तक आने के लिए 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। हाँ मगर हर बार हम लोग यहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी हाँ वेव जाना है कि एम्बुडिया, हाँ एक साथ नहीं है, थोड़ी दूरी पे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। हस्बैंड हो रहे हम लोग इतनी बारी आ गए यहाँ पे एमबीडी मॉल में, हर बार है ना गूगल यहीं पे आके लगाना पड़ता है, गूगल बाबा की जय हो तो हस्बैंड को पता नहीं चलता है। ये देखिए अभी भी देख रहे हैं कहाँ से जाना है। हाँ केजी होटल से आगे है, तो हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
2 बार गाड़ी वापस की हुई है। चलो आगे जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए एक तो यहाँ पे है ना बहुत सारे लोग आते हैं फिल्म देखने, ऐसा तो नहीं है भी है ना बहुत कम होता है रश। रश तो बहुत ज़्यादा होता है, लोकल का भी और आसपास के लोग भी यहीं पे आते हैं। हमारे अहमदगढ़ में अगर सिनेमा खुल जाए ना फिर यहाँ पे रश कम हो जाएगा, क्योंकि गांव के लोग बहुत ज़्यादा फिल्म देखने आते हैं। और ये लोग है ना बहुत अच्छे से विश करते हैं, सत श्री अकाल बुलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर गाड़ी चेक करते हैं, डिक्की चेक करते हैं मेरे लिए भी क्या लेके जा रहे हैं डिक्की में और उसके बाद फिर हम लोग है ना पार्किंग में गाड़ी लगा के आएंगे। और जहाँ मैं यहाँ से देख रही थी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना अंदर है ना जंगल थीम होगी, वो है ना बाहर है ना आदि मानव जैसा कुछ है ना स्टैचू था। तो मैं बोल रही थी बच्चों को लगता है अंदर कोई है ना थीम चल रही है जंगल पार्टी की तरह। तो यहाँ पे हम लोग जाते हुए अलग अलग है ना फ्लोर पे जाना होता है ना, उस हिसाब से है ना लिफ्ट में जा रहे हैं। तो हमें जाना है 2nd फ्लोर पे और बच्चे अपना इंजॉय करते हुए। और मैं अपनी फुल तैयारी के साथ आई हूँ। जो लास्ट टाइम हम लोग है ना फिल्म देखने आए थे तब बेटे ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि ये क्या करता है ना इंटरवल के बाद इसको ये होता है भी मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मम्मा मुझे ठंड लग रही है, ऐसे करता है। और इसे गोदी में लेके ना बैठना पड़ता भी, बाबू को लग रही है ठंड। तो आज मैं इसे ना पैंट पहना के आई हूँ और देखिए पैंट पहनी है इसने और साथ में फुल स्लीव की टी-शर्ट, ताकि ये बात ये बोले ही ना। इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, इंटरवल के बाद फिल्म देखनी मुश्किल हो जाती है। और देखिए बाबूजी खुश होते हुए, और मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी और मैंने इसे बोल दिया था, और आज बोला ना मुझे ठंड लग रही तो नेक्स्ट टाइम मैं कंबल लेके जाऊंगी। देखते रहना भी ये मम्मा ने क्या किया। तो हम लोगों ने एंट्री करवा ली और हम लोगों ने फिल्म देखी थी ज़ॉम्बी लैंड। ये पंजाबी फिल्म है ज़ॉम्बी लैंड, ये देखी थी। और मुझे तो ये ठीक लगी, इतनी डरावनी तो नहीं थी, मगर बेटा पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा डर गया था। क्योंकि बच्चों के लिए तो है, उतनी डरावनी नहीं है जितनी मैंने है ना ज़ॉम्बीज़ की बाकी फिल्में देखी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। तो ये इतनी डरावनी नहीं लगी, मगर बच्चों के लिए तो थी। तो बच्चों ने अपना ना फिल्म वगैरह देखी। मुझे तो यही था, इन्होंने ही खुद ही सर्च किया था भी कौन सी देखनी है। तो बच्चों को तो आजकल ज़्यादा इन चीज़ों का रहता है, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा रहता है भी फिल्म देखने चलते हैं। तो यहाँ पे ये ज़ॉम्बी लैंड है ना नया फिल्म थी और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए, मैं इनको डरा रही थी। देखिए टॉर्च से लाइट से गई हम लोगों, मैं इसको डरा रही थी, बोल रहा था मेरे साथ डैडा बैठे हैं, मैं ऐसे नहीं डरने वाला, मैं इसको डरा रही थी भी ज़ॉम्बी आ गया क्योंकि ये इंटरवल का टाइम है, हम लोग बाहर जाके आ गए थे तो थोड़ा टाइम पड़ा था, तो मैं इन लोगों को डरा रही थी। और देखिए ये हमारे पंजाबी ज़ॉम्बी तो फिल्म तो ठीक थी, मुझे ठीक लगी, मुझे मैं बोलूँगी ओके ओके, इतनी खास भी नहीं लगी। और मुझे मतलब इसमें लड़की जो साइंटिस्ट है ना उसका रोल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक छोटा लड़का, उसका रोल, जो मेन करेक्टर है ना उसका रोल नहीं मुझे अच्छा लगा, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए ये फिल्म ज़ॉम्बी भी है और जो इसका मेन करेक्टर है उसे स्ट्रांग होना चाहिए, मगर इसमें साइंटिस्ट का जो है ना करेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइज हम लोग फिल्म देख के आए हैं ज़ॉम्बी फिल्म देख के आए हैं और ज़ॉम्बी लैंड, और मुझे ठीक ठीक लगी। हाँ इसको बहुत बढ़िया लगी। और किशु तुम्हें कैसी लगी? ये डर गया, ये बोल रहा है ये डर गया, मुझे ठीक ठीक लगी। 2-3 लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मुझे तीनों लोगों की वो नहीं अच्छे लगे। एवरेज, हाँ मेन करेक्टर है जो वो एवरेज एक्टिंग थी उनकी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं अपने अपने खाने पीने का कोको एक नई चीज़ सीख के है ये वाला, इसका हाँ ये पता तो मुझे भी है, मगर ये इसका मतलब लव यू, हाँ ये BTS का साइन है लव यू, आई थिंक। तो ये हार्ट है लव यू, जस्ट स्माइल, कुछ ऐसा होगा है ना। यहाँ से हम भी करने वाले हैं। दिख रहा है मेरा हार्ट? दिख नहीं रहा है ना ये? अच्छा छोटा से, अरे वो भी सीखा हाँ इतना छोटा सा, मेरे तो दोनों फिंगर सेम लग रही है। अच्छा यहाँ पे दिखाना है, ओ मैं ऐसे दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिखाना है, हाँ ऐसे। तू दिखा कैसे? हाँ ठीक है, मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसे दिखाना है। ये कहाँ गए फिंगर? ये ऐसे, अरे कहाँ गई? ऐसे, हाँ। तो 8 सवा 8 बजे के करीब फिर हम लोग है ना यहाँ पे डिनर करने बैठ गए हैं, क्योंकि देखिए जाते जाते तो लेट हो ही जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो ही जाना, हम लोगों को पता है इतनी जल्दी तो हम खाने पीने वाले नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हस्बैंड बोल रहे थे यहीं पे डिनर करके चलते हैं, बाहर भी तो डिनर करना ही है।
तो हम लोगों ने तो अपना ना डिनर ना रोटी ऑर्डर की है हमने, देखिए। मगर बेटा और बेटी ये अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करेंगे, बोल रहे थे हमने तो खाना नहीं खाना, हम तो खाएंगे पिज़्ज़ा, और बाकी जो भी इन लोगों ने खाना होगा वो ऑर्डर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोटी ली है, क्योंकि मैं भी कम खाती हूँ, हस्बैंड भी कम खाते हैं, तो एक प्लेट ली है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ना रोटी मिल जाती है, देखिए आप एक प्लेट ले सकते हैं, जो थाली सिस्टम होता है ना। तो एक्स्ट्रा रोटी हम लोगों ने मंगवा ली थी, तो मैंने तो है ना 2 रोटी खाई, 2 ही हस्बैंड ने खाई। तो हम लोगों का तो हो गया था, बच्चों ने अपने पसंद की चीज़ें खाई। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, क्योंकि यहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। उससे पहले मैंने जो बताया ना, वो सामने आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, जंगल थीम। तो हम लोग अभी सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। तो यहाँ से होते हुए देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जाके फिर देखेंगे वहाँ पे क्या है, क्योंकि बेटा बोल रहा था अगर वहाँ पे जंगल की थीम होगी तो मैं अंदर ज़रूर घूमूंगा। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है अभी कोई है ना अच्छी सी थीम बनाई हुई है। मगर जैसे ही हम लोग पहुँचे ना नीचे, तो हम लोगों को तो ये तभी टिकट वगैरह होगी तो अंदर जा सकते होंगे, मगर वहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हम जाते हुए रास्ते में मुझे मिल गई ये ड्रेस, देखिए कितनी अच्छी ड्रेस है, और सेम कलर सेम डिज़ाइन, आई थिंक सेम डिज़ाइन ही है जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहननी है। मैंने बर्थडे पे ली थी, मगर एनिवर्सरी में पहनूंगी, वो सेम ही मुझे लगी थी। और यहाँ पे है ना देखते हुए सामान वगैरह, मैं पर्स देख रही थी, इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे, 1500 2000 ऐसा कुछ प्राइस था। चलो ब्रांडेड चीज़ों का तो होता ही है। मैडम को मैं बोल रही थी जीन्स वगैरह ले लो, ये बोल रही थी मैंने टॉप लेनी है, और जीन्स इसके पास कम है। मगर बोल रही थी मैंने ट्राई नहीं करना, ये है ना ये ट्रिक अपना रही थी, मगर मुझे लग रहा था ये टाइट होगी इस पर। तो है ना इसके लिए 28 भी नहीं आ रहा, मतलब वो टाइट है, और 30 इसके लूज़ था, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गई। और यहाँ पे है ना देखिए, जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आते तो हस्बैंड ने बोल रहे थे बेटे को भूख लगी थी, उसके लिए खाने का कुछ लिया। नीचे देखा तो शॉपिंग करने के लिए हम लोगों को जगह मिल गई, क्योंकि नीचे था सामान, हम लोग थोड़ा सा घूम लिए। और जब यहाँ पे आए तो देखिए इन्होंने टिकट तो थी, मगर इन्होंने बंद की हुई थी, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे भी अभी टिकट नहीं मिल रही है, बंद है। तो इन्होंने वैसे भी ओपन नहीं छोड़ा हुआ था भी चल बच्चे, क्योंकि ज़्यादा एरिया नहीं है, बड़ा छोटी सी एरिया में था, नहीं तो मतलब अगर ओपन होता ना बच्चे फ़ोटो वगैरह करवा लेते खड़े होके तो अच्छा लगता। मगर उन्होंने बंद किया था। तो फिर मेन जो मैंने फ्रंट से देखा था, वहाँ पे भी आके बेटी ने अपनी फ़ोटो क्लिक कराई। तो मुझे लगता है कुछ टाइम में वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम या कुछ ना कुछ होगा, आई थिंक है ना, ये समर हॉलीडे के वजह से, समर हॉलीडे के वजह से ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। तो जब हम नीचे ना बच्चे बेटे के लिए खाने के लिए कुछ ले रहे थे, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि हस्बैंड वैसे बोल के आए थे शॉपिंग नहीं करनी है, मगर थोड़ी सी फिर शॉपिंग मैंने वहाँ पे कर लिया। आप लोगों को दिखाऊंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जैस्मिन पहली बार आई है मंडी में, और जैस्मिन देख के बोल रही है मम्मा यहाँ पे मेला लगा किशु मेला कितना लग रहा है। अरे जैस्मिन ने पहली बार देखी है मंडी, और बोल रही मम्मा ये तो मेला है। तो मेले में घूमने के लिए आए हैं सब्जी लेने, है ना, कैसा लग रहा है? चलो साथ के साथ। हाँ सब्जी नहीं लेनी, कोई ना कुछ और देखते आगे, देखते चिज्जी भी है यहाँ पे। इन लोगों को ये पसंद नहीं आया चलो चलते हो। देखो जैस्मिन, आज हम लोग जाके आए मेले। चल कोई ना, आज किशु ने पहली बार देखा है हाँ। आलू बुखारा। अरे किशु ने नहीं, जैस्मिन ने ना, जो वहाँ पे मंडी लगी हुई है पहली बार ही देखी, और बोल रही मम्मा मेले में जाना है और वहाँ पे जाके भी चुप करके खड़ी होगी भी ये यहाँ पे क्या हो रहा है। 250 में हमने इतनी सारी सब्जियां खरीद ली। तो ये हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही है, केड़ा एरिया है बेलो यार, गिल्ला गिल्ला पे ना, हाँ तो वहाँ पे मंडी लगती है। हमारे अहमदगढ़ में उस एरिया में कोई मंडी नहीं लगती, लुधियाना में लगती है। लुधियाना में बहुत सारी मंडियाँ लगती है, और वहाँ पे चीजें सस्ती होती हैं, बहुत ज्यादा सस्ती होती है, खास तौर पर सब्जी वगैरह, है ना। हाँ बहुत ज्यादा सी। मगर मैं भी काफी सालों बाद, आई थिंक 14-15 सालों बाद पहली बार मंडी में आई हूँ। लुधियाना में थे तो वहाँ पे वेडनेसडे और सैटरडे से मंडी लगती थी, तो जाते थे। तो अब कितने सालों बाद आए, तो 250 में इतनी सारी सब्जियां, साथ में 2 तरह के फ्रूट। अरे 10 रुपए किलो है ना, वो चुपने वाले आम दे रहे थे 10 रुपए किलो। मम्मा ਜਦੋਂ ਦੰਦੀ ਵੜਦੇ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ चलिए ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। अभी घर पे जा रहे हैं, रात के बज गए हैं 11:15 और चलो कल मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।